हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान अगस्त्य, सारे दानव समुद्र में छिपे हुए हैं, जहां से वो जब चाहें निकलकर देवलोक पर आक्रमण करते रहेंगे। जब तक उनका संहार नहीं किया जाएगा, देवलोक सुरक्षित नहीं रह सकता। यदि आप थोड़ी देर के लिए समुद्र का पानी हटा सकें, तो हम उन दानवों का अवश्य ही नाश कर देंगे। आप ही ऐसा करने में समर्थ हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। तथास्तु। भगवान अगस्त्य ही ब्रह्मलोक से कावेरी नदी को कमंडलों में भरकर ले आए थे, जो आज समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए गंगा समान ही बह रही है। मुनिवर सुतीक्ष्ण, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। भगवान, आप स्वयं चलकर अपने भक्त के पास आ गए। कब से जिन श्री चरणों को हृदय पटल पर बिठाए बाट निहार रहा हूं, आज उन्हें साक्षात प्रणाम करने का अवसर आपने दे दिया। महात्मन, मैं तो मनुष्य मात्र हूं, मेरी भगवान कहकर वंदना न करें। राम, ऋग्वेद कहता है, एकम सत्य विप्रा बहुधम वदंती। सत्य एक है, परंतु ज्ञानी जन उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अर्थात ईश्वर ही सत्य है, जो विभिन्न रूपों में प्रदर्शित होता है। इस अनेकता में एकात्मकता के कारण यदि मुझे आपका रूप भी वही दिखता है जो भगवान विष्णु या शिव का है, तो इसमें आश्चर्य क्या है? इसीलिए मैं आपकी वंदना करता हूं। आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपको प्राणी मात्र में भगवान का ही रूप दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप ऐसा कहते हैं। पर इस समय मैं अपने कर्तव्य का मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद पाने की आकांक्षा से आपके श्री चरणों में आया हूं। ठीक है, आप इस समय मानवीय लीला करना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। भगवान, आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, वो कर्तव्य आप कई वर्षों से निभा रहे हैं। आपके इस कर्म रूपी यज्ञ की पूर्ण सफलता के लिए मेरे गुरुदेव भगवान अगस्त्य ही आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। आप उनके दर्शन करें। कई वर्षों से मन में साध है कि महर्षि अगस्त्य जी के दर्शन करूं। अब आप ही कृपा करके उन तक पहुंचने का मार्ग बता दें तो हम कृतार्थ हो जाएं। अच्छा, अवश्य। गुरुदेव ने मुझे आपको ले आने की आज्ञा दी है। चलिए,
आपकी कृपा से मुझे भी गुरु चरणों के दर्शन फिर से प्राप्त हो जाएंगे। चलें? प्रभु, यही गुरुदेव का आश्रम है। भैया, वो देखिए, ये कैसा प्रकाश है? हाँ, ये आभा कैसी? सीते, ये महर्षि अगस्त्य का आध्यात्मिक तेजपुंज है। हर प्राणी की आध्यात्मिक उन्नति और शक्ति के अनुसार ही उसके शरीर के चारों ओर एक तेजपुंज, एक प्रकाश का क्षेत्र रहता है। जितनी शक्ति अधिक होगी, प्रकाश का क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होगा। महर्षि अगस्त्य अपने पराक्रम और अपनी शक्ति में अपने आराध्य और गुरु भगवान शिव के ही समान है। एक बार देवताओं के कार्य में सहायता के लिए महर्षि अगस्त्य ने पृथ्वी के 7 समुद्र अपनी अंजुलि में भरकर पी लिए थे। भगवान अगस्त्य सारे दानव समुद्र में छिपे हुए हैं, जहां से वो जब चाहे निकलकर देवलोक पर आक्रमण करते रहेंगे। जब तक उनका संहार नहीं किया जाएगा, देवलोक सुरक्षित नहीं रह सकता। यदि आप थोड़ी देर के लिए समुद्र का पानी हटा सकें, तो हम उन दानवों का अवश्य ही नाश कर देंगे। आप ही ऐसा करने में समर्थ हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। तथास्तु। एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्याचल जब अपने अहम में सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बढ़ा, तो महर्षि अगस्त्य ने अपने चरणों से उसे दबाकर उसकी उद्दंडता को वहीं रोक दिया था। तभी से वह निरंतर उनके आदेश का पालन कर रहा है। इसी कारण उन्हें अगस्त्य कहते हैं। अगम पर्वतम स्तंभ्यति इति अगस्त्य। जो अग अर्थात पर्वत को स्तंभित कर दे, वही अगस्त्य है। अच्छा? हाँ, एक बार भगवान शिव का विवाह देखने के लिए जब सारी शक्तियां और समस्त जीव राशियां उत्तर में चली गईं, तो कहते हैं भूमि का संतुलन डोल गया। तब भगवान शिव के कहने से महर्षि अगस्त्य विंध्याचल पार करके दक्षिण में आए, तो अकेले उनकी शक्तियों के प्रभाव से भूमि का संतुलन फिर से ठीक हो गया। इसीलिए कहा जाता है
कि यदि उत्तरी भाग का समस्त अध्यात्म बल और ज्ञान एक पलड़े में रखा जाए तथा दूसरे पलड़े में अकेले महर्षि अगस्त्य बैठ जाए तो दक्षिण का पलड़ा भारी होगा। स्वयं भगवान शिव ने महामुनि अगस्त्य को परम सुंदर तमिल भाषा की शिक्षा दी। महामुनि अगस्त्य ने अपनी मेधा शक्ति के प्रयोग से तमिल को व्याकरणबद्ध करके संसार की श्रेष्ठ भाषा बना दिया। इस संसार को उनकी उत्तम देन तमिल भाषा है, जिसमें उन्होंने समस्त ज्ञान समो दिया। इसी प्रकार ये भगवान अगस्त्य ही ब्रह्मलोक से कावेरी नदी को कमंडलों में भरकर ले आए थे, जो आज समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए गंगा समान ही बह रही है। हे प्रभु, भगवान शिव ने मुझे इस देश में भेजा है। वहां हमें गंगा और यमुना जैसी महान और पवित्र नदी की आवश्यकता है। आप सदा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, इसीलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। तथास्तु महात्मा अगस्त। लोक कल्याण के निमित्त तुमने जो प्रार्थना की है उसे हम स्वीकार करते हैं। परम पवित्र और तीनों लोकों का कल्याण करने वाली कावेरी हम तुम्हें प्रदान करते हैं। प्रणाम पितामह, क्या आज्ञा है? कावेरी पुत्री, हम तुम्हें महर्षि अगस्त को प्रदान करते हैं। अपने उत्तम जल से दक्षिण को पवित्र और समृद्ध बनाओ। जहां जहां होकर तुम्हारी निर्मल जलधारा बहेगी, वो प्रदेश तीनों काल में सदा हरा भरा और समृद्ध बना रहेगा। यह हमारा आशीर्वाद है। माते, आप मेरे कमंडल में विराजमान हो जाइए, जिस समय आपको धरती पे ले जा सकूं। यहाँ के समस्त प्राणी, जलचर, नभचर, भूचर, समस्त जीव सर्वदा आपकी पूजा करेंगे और किसी भी भेदभाव के बिना उन सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। हमारे गुरुदेव के आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, शठ अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। उनके पास धर्म की आराधना करने के लिए कई देवता, यक्ष, नाग और पक्षी रहते हैं और महर्षि से आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाते हैं। भैया, ऐसी महान आत्मा के दर्शन तो कई जन्मों के पुण्य से ही मिलते होंगे। अवश्य, तुमने सत्य कहा लक्ष्मण। सुतीक्ष्ण जी, गुरुवर के श्री चरणों में निवेदन करने की कृपा करें कि हम तीनों उनके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। अवश्य।
अगस्त मुनि श्रेष्ठ महाना धरे शरीर ज्ञान विज्ञान विनय प्रणाम परस्पर कीना आशीष लीना आशीष दीना राम लखन सिय को आश्रम